करके अपने अपनी पार्टी के प्रति जीत की ओर मेहनत कर रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, जिसको लेकर सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के मथुरा गांव में राजद कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। वहीं जनसंपर्क के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोग सहरसा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी लवली आनंद के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि इस बार आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में राजद की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने, जिससे आम गरीब गुरुआ अकलियत सबका भला हो। लोग परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन जरूरी है। आदरणीय नीतीश जी के सरकार में आम आदमी त्रस्त है, आम आदमी समस्या से ग्रसित है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, जहाँ जाइए वहाँ ब्लॉक जाइए, प्रखंड जाइए, थाना जाइए, जहाँ जाइए वहाँ आम आदमी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग सघन अभियान में जुटे हुए हैं। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, जनता चाहती है तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बने। जय हिंद। इनके पक्ष में सर अभी हम लोग के प्रत्याशी राजद के लवली आनंद जी हैं। हम लोग लवली आनंद के प्रचार में सघन प्रचार में घूम रहे हैं, गांव-गांव दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, गरीब गुरुआ सभी से संपर्क कर रहे हैं, जिससे हम लोग की सरकार बन सके। क्या नाम है सर? मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद यादव है, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सहरसा। हस्तिनापुर मेरठ हस्तिनापुर के ग्राम वीरनगर में श्री शांति देव जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई और पहले शनिदेव की मूर्ति को क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों का कहना है कि मूर्ति बड़े श्रद्धा के साथ रखी गई है। सभी ग्रामीणों ने इस मौके पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गंगा सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार कश्यप, राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार कश्यप को भी मौके पर बुलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीणों में बड़ा ही अच्छा कार्य किया है, हम इनका धन्यवाद करते हैं और श्री शनि की कृपा बनी रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना रामगांव के अंतर्गत आने वाले गांव गोरवा ग्राम पंचायत नेवादा का है, जहां पर जमीन के मामले को लेकर गोली चल गई, जिसमें 60 वर्षीय तीरथ राम की जान चली गई। सूचना मिलने पर रामगांव पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान तीरथ राम की मौत हो गई। आज अपराह्न में थाना रामगांव के ग्राम गोरवा नेवादा में आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष तीरथ राम पुत्र दुलारे तथा दूसरे पक्ष से राकेश पुत्र साहब सिंह यादव, रमेश पुत्र स्वामीनाथ यादव, सिद्धू पुत्र विजय सिंह और मनीष पुत्र विजय सिंह के बीच में मारपीट हुई और जो राकेश का पक्ष है उसने तीरथ राम के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए अवैध शस्त्र से और बाके से फायर किया तथा बाके से हमला किया। इसमें तीरथ राम गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल में वास्तविक उपचार दाखिल कराया गया था। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें आरोपीगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 302 के अंतर्गत अपराध संख्या 270/20 पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी राकेश पुत्र साहब सिंह एवं रमेश पुत्र स्वामी दयाल को हिरासत में लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पूर्णिया चौराहे के पास मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान और महिमा कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया। महिमा कैरियर इंस्टीट्यूट के सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, स्वच्छता और महिला स्वावलंबन के विषय को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया।
सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया मिशन शक्ति इसमें नारी सुरक्षा और महिलाओं के स्वावलंबन को लेकर आज यहाँ चर्चाएं हुई हैं, क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं? नवरात्र के इस पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एक नवरात्र मतलब 17 तारीख से प्रारंभ होकर अगले वासंतिक नवरात्र तक एक संपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है मिशन शक्ति। इस मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन एवं सम्मानजनक जीवन देने के लिए सरकार के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनसे समेकित तौर पर महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान इससे संबंधित जो विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं उसके बारे में महिलाओं को विस्तृत तौर पर बताया जा रहा है। जैसे कि एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारी महिलाएं यहाँ पे जनपद लखनऊ में चिकनकारी के काम से जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को सरकार के लिए संचालित जो प्रशिक्षण और टूल किट की योजना है जिसके अंतर्गत मार्केट की डिमांड के हिसाब से 10 दिन की इनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर सके जिनकी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो, उसको तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसके बाद चिकन और जरी जरदोजी 2 कैटेगरीज में इनको टूल किट उपलब्ध कराई जाती है। ये टूल किट इस प्रकार से निःशुल्क और उन्नत किस्म की होती है, आधुनिक टूल किट होती है कि महिलाएं अपने घर से ही अपना कार्य प्रारंभ कर सकती हैं और आगे इनको और भी सहयोग देने के लिए वित्त पोषण सहायता योजना के अंतर्गत बड़े लोन और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत और भी जो लोकल और नेशनल लेवल के मार्केट हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के मार्केट हैं, वहां तक अपने उत्पादों को बेचने के लिए मदद मुहैया कराई जाती है। इसके बारे में इनको बताया गया। इसके साथ ही जो महिलाओं की सुरक्षा को विशेष तौर पे ध्यान में रखते हुए सरकार के विशेष प्रयास है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीमेन पावर लाइन नंबर, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, महिला हेल्प लाइन नंबर, इनके बारे में भी इन लोगों को अवेयर कराया गया। इसके साथ ही हमारे साथ बाल आयोग की माननीय सदस्य और महिला कल्याण से हमारी प्रतिनिधि थी, विधिक से आप हैं। तो एक्चुअली ये एक तरीके से संपूर्ण महिलाओं के गरिमामय जीवन के लिए सरकार द्वारा संचालित और जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में महिलाओं को संपूर्ण रूप से अवगत कराते हुए उनको प्रेरित किया गया कि अब आने वाला समय उनका है और उनको अपने आप को सिर्फ जागरूक करना है, बाकी सरकार हर तरीके से उनके विकास के लिए कृत संकल्प है। थैंक यू। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गए हैं, जिसको लेकर हर एक राजनीतिक दल के नेताओं में सरगर्मी और तेज होती जा रही है। इसलिए पार्टी सहित निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में जनता के बीच जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं और विकास के दावे की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में बात करते हैं सहरसा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रंजीत यादव की, जो जनता के ऊपर पूरा विश्वास करती हैं और जनता उन्हें जरूर सहरसा से जिताने का काम करेगी। देखिए, हम पूर्ण रूपेण आश्वस्त है और सहरसा के विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा विधानसभा के जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। निश्चित रूपेण हमारी जीत होगी अगर जनता का आशीर्वाद रहा, और अगर जीत के जाएंगे तो सहरसा के विकास के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम तैयार हैं। तो पहला मुद्दा सर क्या रहेगा विकास के? सहरसा समस्याओं का शहर है और सबसे बड़ा मुद्दा है ओवर ब्रिज और शहर को समस्याओं जो जाम की समस्या है उससे मुक्त कराना। और हम निश्चित रूपेण ओवर ब्रिज के लिए सहरसा में सड़क से लेकर सदन तक